अब ये जो 6 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज। अब इन्होंने जो खत लिखा है उसमें वाकयात लिखे हैं कि इस तरह से दबाव डाला गया जजों पर, रेफरेंसेस, और फिर इसका नोटिस वो अपने चीफ जस्टिस की को नोटिस में ले आए, उनके इल्म में ले आए, फिर हत्ता के बाद औक़ात तो सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुंचाई गई, लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज किया गया। अब उसके जो वाकयात उन्होंने बयान किए हैं, नाम लिया है, उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद और DGISI इंटरनल ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर तक रसाई की, और ये मुकदमा जो है और उनके रिश्तेदारों के जरिए से उन पे दबाव डाला, और उनके ख़ानदान के उनके टैक्स के मामलात जो हैं उनकी छानबीन शुरू कर दी गई, और उन पर ये मुकदमा मेरा ख्याल ये था कि एक किसी साहब ने इमरान खान साहब पर कायम किया था, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी, मोहम्मद साजिद साहब थे, कि उनकी जो बेटी है टेरियन वाइट, मुबैना जी टेरियान, जिसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और ओन नहीं करते, ओन नहीं करते, वो ओन नहीं करते, और उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो 2 जजों ने कहा कि ये काबिल समाअत नहीं है दरख्वास्त, और एक जज ने उसे काबिल समाअत करार दिया, आमिर फारूक साहब। उसमें उन्होंने फिर दबाव डाला, लेकिन वो मामला तो जजों ने फैसला तो सुना दिया अपना, 2 ने सुनाया था, वो अपलोड हो गया था वेबसाइट पे, फिर उस पे बेंच टूटा, दोबारा से बेंच टूटा, लेकिन कोई उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक जज साहब के घर में कैमरे उनके बेडरूम में कैमरे नस्ब थे, और रिकॉर्डिंग का सामान आलात थे, यानी बेडरूम, और इंतहाई प्राइवेसी जिसे हम कहते हैं ना, कि आपके जो बेडरूम जो है इंतहाई एक आपकी प्राइवेट जगह है। और उसके साथ उन्होंने कहा उनका जो जब उसका डिवाइसेस के साथ मुंसलिक USB का डेटा हासिल किया गया, जिसके अंदर जज के फैमिली मेंबर्स की प्राइवेट वीडियोस मौजूद थी, वो जो कार्ड्स अंदर लगे होते हैं जिसमें डाटा सारा सेव होता है। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि ये जो वाकयात उन्होंने ख़ास तौर पर लिखे हैं, और उससे पहले नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में जस्टिस वो जो जज साहब अरशद मलिक, उनकी एक वीडियो भी सामने आ चुकी थी, वो भी एक बेडरूम वीडियो थी, बेडरूम वीडियो बनाई गई खुफिया तौर पे, फिर उनको प्रेशराइज करके उनसे फैसला कराया गया अपनी मर्जी का, जिसका बाद में उन्होंने एक और वीडियो में एतराफ़ किया था नासिर भट्ट साहब के साथ। तो अब ये सारे जो शिकायत जो थी उनको भरपूर अंदाज में 6 जजों ने पेश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और अब आज तमाम मेरा ख्याल जो बार एसोसिएशन है सब ने सर उसके हक में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा, तमाम बार एसोसिएशंस ने कहा है कि इसका नोटिस लिया जाए, इस पे एहतजाज किया है, और ये तो अदलिया की आज़ादी जो है उसके बारे में संगीन सवालात पैदा हो गए। PTI के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने भी बहरहाल इस पर तकरीरें की हैं, बिल्कुल, और उस पर एहतजाज भी किया है, एग्जैक्टली, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमे ख़त्म कर देने चाहिए। बिल्कुल। बैरिस्टर गौहर साहब हैं सर, वो क्या फरमाते हैं, ज़रा सुनते हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो आज इस मुद्दे पे क्या कह रहे थे। जी सर, दिलचस्प बात ये सर, उमर अयूब साहब ना वो तो कह रहे हैं कि ये निशाना ही हमारी जमात को जो है वो बनाने के लिए किया गया। उनकी भी सर बात सुन लें, फिर मैं कमेंट लेता हूँ आपका, सुनाइए। वो अपने ऊपर ले रहे हैं कि जी हाँ, सियासी जमात जब PTI की हुकूमत थी, और हत्ता के जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, उस वक्त भी ये शिकायत थी, बिल्कुल, उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, फिर शाहिद खाकान अब्बासी जब वजीर आजम बने, उस वक्त भी ये JIT तश्कील हुई,
उसकी समातें हुई, उस वक्त भी ये शिकायत मौजूद थी। बिल्कुल कि उस वक्त के वजीर आजम जो थे वो उनकी शह पर या उनकी हदायत पर या उनकी मर्जी से एजेंसियां कारोबार अदालत में रुकावट डाल रही थी। और अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका। साद रफीक साहब ने भी सर यही जो है ना वो तो आज कहा है। 6 जजों ने खत लिखा है, वाकयात बयान किए हैं, मुतय्यन इल्जामात लगाए हैं। हमारे दोस्त हैं भाई, हमारे सेनेटर इरफान सदीकी साहब जी, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने इन जजों पे तनकीद की है जो ये शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि शौकत अजीज सदीकी साहब की तरह वो उन्होंने उस वक्त बात क्यों नहीं की, करते ना, हिम्मत पकड़ते नहीं। उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को ये शिकायत की, उनके नोटिस में लाए, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाई। ये बात कहना जो है मुनासिब नहीं होगा कि वो खामोश बैठे रहे। बंदियाल साहब की बात कर रहे हैं ना सर आप? बंदियाल साहब को बताया था और वो कह रहे हैं कि बंदियाल साहब ने यकीन दहानी करा दी थी कि उन्होंने जो कंसर्न इदारा है उसको ये कह दिया है और उन्होंने यकीन दहानी करा दी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि अब ये एतराज़ात करके वे ये जज हज़रात जो हैं उन पर उन्होंने एक सियासी नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं जिसमें ना हम उनको दोहराना चाहते हैं ना उसकी तायीद करना चाहते हैं। देखिए बात यह है, उन्होंने मुतय्यन वाक़यात बयान किए हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। हर कीमत पर हम बार बार अपने प्रोग्रामों में ये बात कहते हैं कि जो खुफिया अदारे हैं उनका अमल दखल जब तक सियासत में ख़त्म नहीं किया जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान के मामलात दुरुस्त नहीं होंगे। और यहाँ देखिए एक पैरेलल गवर्नमेंट बन गई है, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम के दौर में ISI का एक इंटरनल विंग कायम किया गया। अब जो शिकायत हैं अगर आप उन पे खामोश नहीं रह सकते, हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो संगीन खतरे से दो चार हो चुका है। और इस तरीके से अगर अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो जाए या ये समझा जाए कि अदालतों पर दबाव डालकर उनसे मर्जी के फैसले कराए जा सकते हैं, तो फिर तो आप देखें इसमें क्या होगा, फिर तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी ना।